Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing great, healthy, and safe. Today we will study about the digestion in large intestine. Yesterday we was talking about the digestion in small intestine. Their digestion is completed. Okay, digestion completed in small intestine. The undigested food passes into the large intestine. जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि किडनी तक पहुंचा दिया जाता है। और जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो आपका फीकल मैटर रहता है और वो एनस में आपको पहुंचा दिया जाता है। ओके, एनस में पहुंच जाता है तो फिर आपका ये एक्सक्रीट कर लेता है। आप लोग पॉटी करते हो, ठीक है, तो वो एनस से निकल जाता है, तो वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड फीकस के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ चीविंग फूड प्रॉपरली। आप कैसे फूड को चीविंग करेंगे तो आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चबाने के भोजन को क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। वी नो दैट आवर डाइजेस्टेड सिस्टम वर्क वेरी हार्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हार्ड वर्क करता है। आपने देखा है किस तरह से वर्क होता है। पहले माउथ में जाता है, टीथ उसे चीव करता है, फिर अंदर जाता है, ठीक है, तो बहुत वर्क हार्ड करता है। देयरफॉर वी मस्ट हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली। हमें उसके फंक्शन को प्रॉपरली होने देना चाहिए, होना चाहिए उसका प्रॉपरली फंक्शन, ठीक है, नहीं तुम्हारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। फॉर दिस वी मस्ट चीव आवर फूड प्रॉपरली। हमें उसके लिए अपना फूड प्रॉपरली चीव करना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है डाइजेशन का। इसी में आपके फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस में और वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में इंटेस्टिन्स ज़्यादा इजीली कर पाती हैं, ठीक है। इंटेस्टिन्स इजीली आपके फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर पाती हैं। इफ़ वी डू नॉट चीव आवर फूड प्रॉपरली, अगर हम अपना फूड प्रॉपरली चीव नहीं करेंगे तो हमारे जो दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। देन फूड में टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। इसलिए ये भी हो सकता है कि आपका लंबे टाइम तक फूड डाइजेस्ट ही ना हो। Moreover, releasing the nutrients from food and absorption of nutrients by our body may not to be complete or sufficient. ये भी हो सकता है कि उससे इतने न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए जितने ब्रेक डाउन करने के बाद मिले, तो न्यूट्रिएंट्स कब मिलेंगे तो हमारी बॉडी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। Thus, proper chewing of food allows it to move through the digestive system easily and help to complete absorption and nutrients in the body. Okay. एब्जॉर्प्शन में इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाए फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, और जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, इसके लिए हमें फूड को चीव करना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हेयर आर सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स वी शुड फॉलो दीज हैबिट्स सो दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता रहे उसके लिए कुछ हैबिट्स हमें अपनानी चाहिए। हमारे पास कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर सकें, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें और हेल्दी रहें। वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर आफ्टर ऑल मील्स। हमें अपने हैंड्स को धोना चाहिए साबुन से हर मील से पहले। ओके, अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हर मील से पहले हमें अपने हैंड को सोप से वॉश करना चाहिए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस गर्ल, ये देखिए, ये अपने हैंड को सोप से वॉश कर रही है। ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स्ड टाइम एवरी डे। हमें एक फ़िक्स टाइम पर ही मील लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन आप 12 o'clock पर ले रहे हो, किसी दिन 1 o'clock पर, किसी दिन 2 o'clock पर। हमें अल्टरनेट टाइम पर नहीं खाना चाहिए। हमें रोज़ एक ही टाइम पर, फिक्स टाइम पर मील लेना चाहिए जिससे आप हेल्दी रह सकोगे। च्यू फूड वेल बिफोर swallowing इट। हमें अपने फूड को अंदर करने से पहले अच्छे से चबा लेना चाहिए। अवॉइडिंग ओवर ईटिंग। हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे अनडाइजेशन हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है और वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। डो नॉट ईट व्हेन यू आर हंग्री, अफ्रेड और वरीड। जब आप भूखे हो, जब आप गुस्से में हो, परेशान हो, दुखी हो, तब आपको खाना नहीं खाना चाहिए। डो नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स।
खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ड्रिंक वाटर एन आवर बिफोर और एन आवर आफ्टर अ मील। हमें खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अवॉइड एक्सरसाइजिंग इमीडिएटली आफ्टर मील्स। खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। टेक अ लिटिल वॉक आफ्टर ईटिंग। हमें एक छोटी सी वॉक करनी चाहिए खाने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर टहलना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटीज़ में हों। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स. It's enough for today. Thank you. Have a nice day.